Hello all, welcome to my YouTube channel Psychology Class for All। आज से मैं CUET के साइकोलॉजी के पीजी सिलेबस में चैप्टर 13 जो कि स्टैटिस्टिक्स को डील करता है उस पे थोड़ी बहुत चर्चा करूँगी, थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। पहला चैप्टर ओपन कर रही हूँ, साइकोलॉजिकल रिसर्च। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल रिसर्च। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल रिसर्च में वो सारे पॉइंट्स हैं जो ये डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है और उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, जिसमें पहला है सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच। सिस्टमेटिक का मतलब हो जाता है वो अप्रोच जो कि किसी न किसी क्लियर स्टेप्स को फॉलो करता हो, क्लियर रिसर्च डिज़ाइन को फॉलो करता हो, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वे रखता हो ताकि इश्यूज को एनालाइज किया जा सके और सॉल्यूशंस को जनरेट किया जा सके। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब होता है जो एम्पिरिकल हो। एम्पिरिकल का मतलब जो रिसर्च बेस्ड हो, जो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट बेस्ड हो। सिस्टमेटिक हो, ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि जो पर्सनल बायसनेस से फ्री हो। रिप्लिकेबल हो। रिप्लिकेबल दैट मीन्स मैंने जो स्टडी किया वो कोई और भी उसको रिपीट करके सिमिलर रिजल्ट्स चेक कर सकता है। टेस्टेबल हो। टेस्टेबल का मतलब ये हुआ कि वो दोबारा टेस्ट किया जा सकता है उसके प्रूव या अप्रूव होने के पर्पस के लिए, उसको रीचेक करने के लिए। ठीक है, तो साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच है साइकोलॉजिकल रिसर्च, क्योंकि ये स्टडी करता है ह्यूमन थॉट्स को, इमोशंस को और उसके बिहेवियर को, टू अंडरस्टैंड वेरियस मेंटल प्रोसेसेस। यानी कोई भी मेंटल प्रोसेस कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये स्टडी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि एक ही फैमिली में दो सिबलिंग में बिहेवियरल डिफरेंसेस क्यों है, तो उसके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। यानी एक बच्चा अगर शांत है और दूसरा अग्रेसिव है तो उसकी मेंटल प्रोसेस में क्या चल रहा है, ताकि हम ये स्टडी कर पाए कि ये किस इफेक्ट से या किस वजह से, किस कॉज से ये इफेक्ट आया है। डायग्नोज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो अगेन, अगर कोई बच्चे को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिर कोई लेटर इन द डेवलपमेंटल स्टेजेस उसको किसी तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, लाइक अग्रेशन, डिप्रेशन, इस तरह की कोई चीज़ एंटर करती है तो कैसे करती है। टू डेवलप ट्रीटमेंट्स बेस्ड ऑन empirical evidence. To develop treatments based on empirical evidence, research in psychology is essential for validating theories, improving mental health practice and shaping public policies। ताकि हम जो भी रिसर्च का आउटपुट निकला उसके उसकी हेल्प से हम पब्लिक पॉलिसीज को बनाने में यूज़ कर सकें, ताकि उसके मदद से आगे के या रिलेटेड फील्ड्स में कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प मिलती है। इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एनहांसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब रिसर्च होता है तो उसके आउटपुट से हमें कुछ नया समझने में हेल्प मिलती है। उसी के अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में कि अगर कुछ पॉजिटिव हुआ, लाइक अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना, देन कैसे किया, उसके पीछे क्या मेंटल प्रोसेस, क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्या चल रहा था, वो समझने में हेल्प मिलती है। एज वेल एज क्या एनवायरमेंटल प्रोसेस चल रहा था, और या फिर अगर कुछ नेगेटिव बिहेवियर दिख रहा है, कुछ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिख रहा है, तो वो क्यों चल रहा था। ऐसा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी हर स्टेप पे रिसर्च को या आउटकम को प्रूव करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए एविडेंसेस हैं, फैक्ट बेस्ड स्टडी है, होती है। improves education and work environment and policy formulation। गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, इसमें पहला है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब या ऑब्जर्विंग बिहेवियर एंड डिस्क्राइबिंग इट इन डिटेल। डिस्क्राइब का मतलब ही होता है कि ये समझने की कोशिश करना
कि वो क्या है, प्रोवाइड करता है वो डिटेल्स अबाउट क्या है, कोई भी चीज़ क्या है। जब हम इसके ऊपर फोकस करते हैं दैट मीन्स हमने डिस्क्राइब किया। सो ऑब्जर्विंग बिहेवियर, तो वो बिहेवियर क्या है और उसकी डिटेलिंग प्रोवाइड करना। एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड द कॉज बिहाइंड बिहेवियर। एक्सप्लेन का मतलब होता है कि अब उसके रिलेटेड कॉज के बारे में बात करना, कि अगर कोई बिहेवियर है, अग्रेसिव दिख रहा है, तो वो किस तरीके का अग्रेशन है, वर्बल है या फिजिकल है। वर्बल में भी उसकी क्वांटिटी या उसका एक्सटेंट कहाँ तक है, या फिर उसका फिजिकल में भी एक्सटेंट कहाँ तक है, तो ये सारे डिस्क्राइब में आएंगे, कि डिस्क्राइब करना ईच कंपोनेंट्स ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर। और जब हम एक्सप्लेन की बात करते हैं तो ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करना कि व्हाट कुड बी द अंडरलाइंग कॉजेज, उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं। प्रेडिक्ट, एंटिसिपेटिंग फ्यूचर बिहेवियर बेस्ड ऑन रिसर्च फाइंडिंग्स, यानी अब हमने जो रिसर्च किया उस अग्रेसिव बिहेवियर पे, तो उसके अकॉर्डिंगली ये प्रेडिक्ट करना कि अब ये किस तरीके के स्कोप में या किस तरीके के एरिया में जा सकता है। कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, यूजिंग रिसर्च फाइंडिंग्स टू डेवलप इंटरवेंशंस एंड सॉल्यूशंस, ताकि हम कंट्रोल कर सके या उसमें कुछ उसका कुछ इन्फ्लुएंस या उसमें कुछ इन्फ्लुएंस ला सके। टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है बेसिक रिसर्च और दूसरा है अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च को हम थियोरेटिकल कह सकते हैं, जो कंडक्टेड टू एक्सपेंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंड फंडामेंटल साइकोलॉजिकल प्रोसेस। बेसिक रिसर्च वो है जिसके थ्रू हम थियोरेटिकल एजम्पशंस बनाते हैं, थ्योरीज बनाते हैं और उसका डिटेल्ड नॉलेज उसके बारे में गेन करते हैं। अप्लाइड रिसर्च वो एरिया है जहाँ पर उसी रिसर्च के आउटकम को अप्लाई करते हैं उन सारे रिलेटेड फील्ड्स में। जैसे अभी कहा पॉलिसी मेकिंग, तो जिस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर जिस पर्टिकुलर एरिया पे काम किया है उसका जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो बेसिक रिसर्च में जाएगा, और उसमें से जो उसका मैनेजमेंट अप्रोच हो तो उसको हम अप्लाइड रिसर्च में डालेंगे, जो कि प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के तरफ जाता है, या उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो थ्योरी में है और जो उसका एप्लीकेशन पार्ट है वो अप्लाइड पार्ट में है। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, तो इसके मेथड में है, पहला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल का मतलब ही हो गया जो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगा, जहाँ पर हमने वेरिएबल कंट्रोल कर रखे हैं, वो वेरिएबल जिसके ऊपर काम करना है, और वो जो सराउंडिंग वेरिएबल हो सकते हैं वो भी थोड़े बहुत कंट्रोल होंगे, ताकि हम फिक्स्ड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो भी हमें स्टडी करनी है, चाहे रिलेशनशिप देखनी हो चाहे डिफरेंसेस देखनी हो, जो भी हमें स्टडी करनी है हम उसको देख सके। तो कंडक्टेड इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। दूसरा है कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखता है, यानी किस तरीके से दो वेरिएबल रिलेटेड है, मे बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली, या फिर रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड है तो स्ट्रेंथ क्या है, यानी कितनी स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप है, हाई रिलेशनशिप है, मॉडरेट रिलेशनशिप है, या लो या नेग्लिजिबल रिलेशनशिप है। डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। कोरिलेशनल रिलेशनशिप, कोरिलेशनल रिसर्च जहां रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है, वहीं वो कॉजेज को नहीं बताता है, कि अगर दो वेरिएबल रिलेटेड हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि एक के एक कॉज हो गया और दूसरा इफेक्ट हो गया, बस रिलेटेड है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। जैसे अगर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि लॉन्गर स्लीप ड्यूरेशन से गुड मार्क्स आते हैं, ठीक है, अगर हमें एक सैंपल पे जिस पर हमने स्टडी किया, मान लिया हमने 100 बच्चों के ऊपर स्टडी किया और उसके बाद हमें ये मिला रिलेशनशिप, दिखा कि हाँ ये दोनों रिलेटेड हैं, जो जो बच्चे जिन पर हमने स्टडी किया उसमें जो लॉन्गर स्लीप ड्यूरेशन वाले ग्रुप थे, जैसे 8 आवर्स एंड 8 आवर्स 10 आवर्स वाले स्लीप ड्यूरेशन वाले ग्रुप थे, उनके रिजल्ट अच्छे थे। जो 3 आवर 4 आवर वाले ग्रुप थे उनके रिजल्ट अच्छे नहीं थे, मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे कंपेरेटिवली। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप तो जरूर दिख रहा है, पर अभी
कॉज एस्टैब्लिश करने के लिए फर्दर दूसरे रिसर्च रिक्वायर्ड है। सिर्फ कोरिलेशनल की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि लॉन्गर स्लीप ही एक मेन कॉज है या एक मेन कॉज है गुड मार्क्स लाने के लिए। वो रिलेटेड है पर गुड कॉज नहीं है उसका। तीसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब से आया, जहां पर कि हम डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद। एक्सप्लेन में तो कॉज आ गया, जब हम उसके बारे में बताएंगे कि जो ऑब्जर्व बिहेवियर है वो क्या है, कैसा है, बिना किसी और चीजों के बारे में, वो क्या है, क्यों है, कैसा है, जब हम वो डिस्कस करेंगे करते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। इसमें आते हैं केस स्टडीज और सर्वेज। यानी कोई केस है जो हमें दिख रहा है तो उसके बारे में हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि वो क्या है। सर्वेज, कलेक्टिंग सेल्फ रिपोर्टेड डेटा फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। यानी किसी चीज के बारे में जो हम सर्वे कर रहे हैं वो सर्वे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है। फिर है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा है, जहां पर हम नंबर्स नहीं लेते या नंबर्स या फैक्ट्स के नंबर्स के ऊपर हम रिसर्च नहीं करते। यानी हमारा रिसर्च सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता, वहाँ क्वालिटी या फिर सेल्फ एक्सप्लेनेशन वाली चीजें होती हैं, उससे रिलेटेड काम करते हैं। जैसे टू अंडरस्टैंड एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड सोशल फेनोमेनन। यानी जो फीलिंग बेस्ड, इमोशन बेस्ड काम है या रिसर्च है, वो सारे के सारे वो क्वालिटेटिव रिसर्च में आते हैं। अब लास्ट टॉपिक है एथिकल कंसिडरेशंस इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। एथिकल कंसिडरेशन जरूरी है कि साइकोलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट करने के लिए हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे। कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, यानी पार्टिसिपेंट्स ने हमें जो भी रिस्पॉन्स दिया है वो उन्हें यकीन होना चाहिए कि हम वो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, वो डेटा इधर उधर या किसी और को डिस्ट्रीब्यूट या लीक नहीं होगी। डिसेप्शन एंड डिब्रीफिंग। डिसेप्शन का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि स्टडी की वैलिडिटी को प्रिजर्व करना, और डिब्रीफिंग का मतलब है कि एथिकल ट्रीटमेंट को इंश्योर करना है जब हम रिसर्च कर रहे हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, यानी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें किसी भी तरह का हार्म नहीं होगा, इससे वो प्रोटेक्टेड होंगे, ऐसा अश्योरेंस उन्हें है। ना उन्हें हार्म हो रहा है, ना ही इस रिसर्च से कहीं और किसी भी तरह का हार्म होने जा रहा है। तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।